कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 92 से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद जीजेपी के बैनर तले लाइक कुरैशी मैदान में उतरे हैं। आदिवासी दलित पिछड़ा वर्ग की आवाज बनकर चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनौती बनकर उभरे हैं। कुरैशी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन वर्गों के लिए हमेशा ही अन्याय किया है। इन 75 साल में मध्य प्रदेश में आदिवासी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। यदि 2023 में सरकार बनाने का मौका मिला तो आदिवासी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। कटनी से राजेश केवट की रिपोर्ट। विधानसभा की नगर परिषद कैमूर हम मौजूद हैं। हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी लाइक कुरैशी जी मौजूद हैं। किन मुद्दों को लेकर ये जनता के पास जा रहे हैं और कैसा इनको जनता का समर्थन मिल रहा है। भाई नमस्कार। नमस्कार। क्या मुद्दे हैं आपके और किन मुद्दों को लेकर के आप जनता जनार्दन के पास पहुंच रहे हैं। मुद्दा हमारा ये है कि इस बार हमारा बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो अलायंस हुआ है उसकी सरकार बनाना है हमको। उसके बगैर किसी की सरकार न बने, इसी कोशिश में लगे हुए हैं। और स्थानीय मुद्दे सबसे बड़ा पूरे हमारे आदिवासी क्षेत्र में रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं है। आदिवासियों की ज़मीनों को छीना जा रहा है। आदिवासी अपना डेरा लेकर रोजगार की तलाश में क्षेत्र छोड़ के जाने को मजबूर है और ये उसके अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है। इसलिए उसने खुद की अपनी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस करके पूरे प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की, अपने इशारे पर सरकार चलाने के लिए वो तैयारी कर रहा है। उसी तैयारी में हम 92 विजयराघवगढ़ से प्रत्याशी हमको पार्टी ने भेजा है यहाँ पर। और हमको उम्मीद है कि हमारे जो आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग और सर समाज के जो दुखी लोग हैं, जो इस भ्रष्टाचारी सरकार से परेशान हैं, उन सब लोगों के लिए सब लोगों ने एकजुटता बना के हमारे हाथ को और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार को बनाने के लिए हाथ से हाथ मिलाया है। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार है, यही उनका गाना है। लेकिन हम लोग इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ना चाहते हैं। जनता का कैसा समर्थन आपको मिला? अब आप ये समझ लीजिए कि हम जब गांव में जाते हैं, अपने समाज के पास जाते हैं, दबे कुचले लोगों के पास जाते हैं, जैसे अभी हम कैमूर के ही दलित बस्ती में गए तो उन्होंने कहा कि देख लीजिए हमारे घरों में बहुत तकलीफ़ में रहते हैं हम लोग, हमारे बच्चों को परमानेंट नहीं किया जाता, ठेका प्रथा करके शोषण किया जाता है। और यही हाल हमारे देहात में जो आदिवासी समाज है वो रोजी रोटी को मोहताज है। कहने को तो ये खनिज संपदा से ये क्षेत्र भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ पर बाहरी लोगों को लाकर खनिज संपदा का दोहन किया जाता है और यहाँ का व्यक्ति वो अपना डेरा लेकर अपने बाल बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने के लिए उसको जाना पड़ता है दूसरे के खेतों में काम करने के लिए। और अभी हम महगांव के क्षेत्र में जब हमने दौरा किया तो महिलाओं ने बताया कि हमसे 100, 150 और 200 रुपये में दिन भर पत्थर ढुलवाया जाता है, मजदूरी कराई जाती है। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जब तक भाजपा कांग्रेस के अलावा दूसरे की सरकार नहीं बनेगी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलायंस की सरकार नहीं बनेगी, तब तक इस समाज का भला होने वाला नहीं है। आप विजयराघवगढ़ विधानसभा में कहा जाता कद्दावर नेता की पार्टी राजा कितने हैं यहाँ पे, किस तरह का सामना करना पड़ रहा है आपको? तो हमको पार्टी ने इसीलिए यहाँ भेजा है। मैं भी कटनी का रहने वाला हूँ और पार्टी ने बोला है कि जब आपने इस समाज को जगाने में, एकत्रित करने में, इसके संघर्ष में इतना साथ दिया है, तब आपको विजयराघवगढ़ भेजा जा रहा है। आप जाइए और सभी समाज के जो लोग, क्योंकि लोग दहशत में हैं, लोग भय में हैं। किसके दहशत में? और हम आपको यही कहना चाहते हैं कि मेरी ये 6 लाइनें आप अगर ठीक से प्रसारण कर दें
तो इसमें सब चीज़ का राज छुपा हुआ है कि लाइक ये दुआ मांग रहे कि रहे मुल्क सलामत, हिंदू से बड़े शान, मुसलमान से शौकत, ईसा के करम से हो हर दिल में मोहब्बत, ए वाहे गुरु करना तू जवानों की हिफाजत, बेखौफ रहें सब अपने मकानों में, डर हो न भय हो, हिंदू की भी जय हो, मुसलमान की भी जय हो, पूरे समाज की जय हो, सब लोग भय मुक्त रहे। हम इसलिए राजनीति करते हैं, इसलिए संघर्ष करते हैं, किसी की झोपड़ी में कोई दहशत फैलाने वाला ना हो। लेकिन आप घूम के देखिए, लोग चुप हैं, खामोश हैं। खामोशी का अंदाज़ा आपको लगाना चाहिए कि आज लोग क्यों चुप हैं, कोई क्यों ज़बान नहीं खोलना चाहता। बस कहते हैं कि जिस दिन 17 तारीख आएगी, जब हम अपना बटन मशीन पर रखेंगे तो हम सब चीज़ों को याद करेंगे कि हमारे साथ कब क्षेत्र में यहाँ दहशत का माहौल पैदा किया गया, कब गुंडागर्दी हुई, कब हमारा शोषण हुआ और कब हमको लूटा गया। ये सब चीज़ों को देखते हुए लोग जब बटन दबाएंगे तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और एक बात बता दें कि सन 2018 में ये आदिवासी समाज इसको बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। क्षेत्र का मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है, बेरोजगारी है। लोग रोजगार को उस पर संसाधनों पर कब्जा करके बैठ गए हैं। गरीब समाज का आदमी वंचित है इससे, उसकी बराबर की साझेदारी होनी चाहिए। और जब तक उसके भाई रोड अगर अच्छी बन भी जाए, हम कहते हैं सोने की चांदी की रोड बना दीजिए, लेकिन अगर उसका चूल्हा सूना है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो इसको हम विकास नहीं करते। विकास असली उसके घर में पहुंचना चाहिए। सारी चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जब रोजगार रहेगा तब जाके ये प्रदेश बनेगा। अभी तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर आदमी भ्रष्टाचार करने में लगा हुआ है, और भ्रष्टाचार गरीबों का हिस्सा लूट के ही भ्रष्टाचार होता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। तुम ही कहो मैं इससे कैसे तोड़ दूं नाता, करूँगा क्या जो मैंने करप्शन भी छोड़ दी, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। क्या बात है। तो ये भाजपा वालों का भूमिका क्या रहेगी सरकार में? भाजपा वालों का ये सिद्धांत बन गया है कि करप्शन करो, लोगों में दारू कंबल बांटो, पैसा बांटो और वोट ले लो। लेकिन जब समाज जागता है तो एक इतिहास बनता है। इस 2023 के चुनाव में इतिहास बनेगा और ये सरकार बाहर का रास्ता देखेंगी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहन मायावती के इशारे पर ये सरकार चलेगी। ऐसी हम लोग को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मांग है कि मध्य प्रदेश में अगर 25% आदिवासी है तो 75 सालों में अगर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना है तो आदिवासी मुख्यमंत्री 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सरकार बनाने का मौका अगर मिला तो मुख्यमंत्री ही आदिवासी बनेगा। तो ये थे हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लाइव कुरैशी जी। इनका कहना है कि मौका मिला SC के लोग के ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कटनी से राजेश केवट।